मैं दावा करके बोलता हूं अगर हम इस सभी चीजों को फॉलो करते हैं, आप यहाँ पर लॉस कभी भी आपका हो ही नहीं सकता है। लिख कर ले लीजिए, ठीक है, लॉस नहीं होगा, आप प्रॉफिटेबल ही रहेंगे एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द लाइफ, कभी भी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नमस्कार, मैं संदीप कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का ऑप्शन ट्रेडिंग लर्निंग की एक और न्यू वीडियो में। अगर आप बिगिनर हैं, बिल्कुल न्यू हैं, आप ट्रेडिंग से प्रॉफिटेबल होना चाहते हैं, ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिटेबल होना चाहते हैं और चाहते हैं कि कुछ यहां से पैसा आप कमा सकें, आप चाहे कुछ भी काम करते हो, तो यहां पर आपको कुछ चीजें मैं बताने वाला हूं जो कि आप शुरू से अगर ध्यान रखेंगे तो आप यहां पर बहुत कम चांसेस हैं कि आप लॉस हो आपका, प्रॉफिटेबल ही रहेंगे, भले ही कम पैसा कमाए लेकिन प्रॉफिट रहेगा। क्योंकि मार्केट के अंदर जो भी आता है बोलता है भैया मैंने लॉस कर दिया, मैंने इतने का लॉस कर दिया, मैंने इतने का लॉस कर दिया, कोई कोई तो लाखों लाखों का लॉस कर देते हैं। तो इस चीज को कंट्रोल में किया जा सकता है अगर इन बातों को आप ध्यान में शुरू शुरू से ही रखें तो। ज्यादा कठिन नहीं है, आसान है, बहुत ही आसान तरीके से मैं बताऊंगा भी और करना भी बहुत आसान है। बस आपको करना पड़ेगा, करेंगे नहीं तो कैसे होगा, है ना, करना आपको पड़ेगा। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर विस्तार में बताने वाला हूं, 4 चीजें बताऊंगा, नोट करके रख लीजिएगा। कभी भी आपको लॉस जो है, मुश्किल से ही लॉस होगा, बहुत आसान चीजें हैं जो कि आप कर सकते हैं। जैसे कि मैं अपने चैनल पर ऑप्शन ट्रेडिंग बिल्कुल फ्री में सिखा रहा हूं, तो मैंने बेसिक से लेकर के एडवांस तक अभी हम चल रहे हैं और बेसिक से सिखाया हुआ है बिल्कुल। पार्ट 1 से आप चाहे तो देख सकते हैं जाकर, अगर आप नए आए हैं मेरे चैनल पर तो। और जो लोग पहले से ही सीख रहे हैं उनको अभी मैं ये बताना चाहता हूं, बहुत जरूरी चीज, क्योंकि अब हमने ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया है और बहुत लोग ट्रेडिंग कर भी रहे हैं सीख सीख करके, और मैं यहाँ पर अपना ट्रेड का लॉजिक भी आप लोग को साझा करने लगा हूं आपके साथ में। तो ये बहुत जरूरी है जानना। यहाँ पर आपको 4 चीजें ध्यान रखनी है, वो क्या है, कुछ कैलकुलेशंस हैं और कुछ आपको ट्रेड करते समय अपने सिस्टम में जो मोबाइल है, जो ब्रोकर है, वहां पर आपको चीजें ध्यान रखनी है। तो आपको लॉस बहुत कम होगा दोस्तों, प्रॉफिट ही रहेगा। इससे पहले दोस्तों आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई, अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑन कर लीजिए, ऑल कर लीजिए, ताकि मेरा हर आने वाला वीडियोस आपके पास टाइम से पहुंचता रहे, ताकि आप भी मेरी टाइम से वीडियो देख सकें, आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को बिना स्किप किए देखेंगे तभी पूरी चीजें समझ में आएंगी, और नोट करिएगा जरूर। नोट पहले नंबर पर चीज आती है, आप किसी ट्रेड को लेने से पहले ये देखिए, जैसे कि मान लीजिए आप एक लॉट को खरीद रहे हैं और उसको लेने से पहले ये देखिए उसमें आपका मार्जिन कितना लग रहा है। वैसे ज्यादातर एक लॉट को बाई करने में, चाहे आप निफ्टी के अंदर बाई करिए चाहे बैंक निफ्टी के अंदर बाई करिए, इन द मनी, अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी किसी में भी बाई करते हैं तो लगभग आपको 5 से 6 हजार रुपए जरूर लगते हैं इन द मनी। ठीक है, इन द मनी में 5 से 6 हजार जरूर लगते हैं। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि मेरा यहाँ पर रुपए कितना लग रहा है। अब ये रुपए आपका कितना लग रहा है पर लॉट पर, वही आपको कैलकुलेट करके देगा कि आपको प्रॉफिट कितना होना चाहिए। आगे हम जानने वाले हैं कि प्रॉफिट कितना रहेगा, एसएल कितना रहेगा। ठीक है, आपको लेकिन ये चीज ध्यान रखनी, एक लॉट आप बाई कर रहे हैं तो आपको पैसा कितना लग रहा है वहां पर। दूसरे नंबर पर दोस्तों आपको यहाँ पर कोई भी आप एक लॉट से जो बाई कर रहे हैं, कोई भी निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, वहां पर जो आप ट्रेड ले रहे हैं उसके अंदर आपका 5 से 6 हजार रुपए लग रहा है। ठीक है, आपका वहां पर स्टॉप लॉस कितना रहना चाहिए, आपको ये ध्यान रखना है, आपको ये कैलकुलेट करके रखना है कि स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए मेरा। अगर आप अपने स्टॉप लॉस को पहले ही डिफाइन नहीं करते हैं, आप ये पहले जब ट्रेड खरीदने जाते हैं, आपको अगर ये पता नहीं है कि मेरा इसमें अगर नुकसान हो तो कितना हो, तो आपको नुकसान कितना भी हो सकता है और वहीं पर आप जो है अपना आपा खो देते हैं। आपको लगता है भैया ट्रेडिंग मेरे लिए नहीं है, तो झटका दे दिया मुझे। तो अगर आप पहले ही सोच करके जाएंगे कि मुझे यहाँ पर स्टॉप लॉस इतना लेना है, आपको उतना ही स्टॉप लॉस होगा जितना आप रखेंगे। तो आपको स्टॉप लॉस यहाँ पर कितना रखना चाहिए, अगर आप बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस 30 से 40 पॉइंट का होना चाहिए, जो कि 400, 450 या फिर 300 के आसपास होना चाहिए। अगर आप निफ्टी 50 के अंदर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वहां पर भी आपको 15 से 20 पॉइंट का एसएल रखना चाहिए, स्टॉप लॉस, मतलब 300 से 400 रुपए का स्टॉप लॉस पर ट्रेड पर आपको रखना चाहिए। और आपको यहाँ पर एक चीज को नहीं भूलना है, जब आप अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं, बाई और सेल करने में जो आपको विद जीएसटी लगने वाला है ब्रोकरेज, वो जो ब्रोकरेज लगेगा उसको भी बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वो आपको 50 रुपए से ऊपर ही लगता है, 1-2 रुपए, मतलब 52 रुपए के आसपास। तो उसको भी 50 मोटा मोटी मान करके आपको 350 या फिर 450 का स्टॉप लॉस टोटल हो जाता है। तो आपको ये चीज बिल्कुल भी नहीं भूलनी है, आपको यहाँ पर समझ के चलना है कि मेरा 300, 350, 400 तक का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। तो यहाँ पर इसको आप अगर कैलकुलेट करके रखेंगे, अपना स्टॉप लॉस जो है सिस्टम में लगा करके रखेंगे, अपने ब्रोकर के अंदर ट्रेड लेकर के
लगा करके रखेंगे तो आपको जब भी मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, आपका जो स्टॉप लॉस है, मार्केट मान लीजिए एकदम से नीचे गिरा, एक बड़ी सी कैंडल बना दिया और नीचे आ गया, और आपको क्या होगा, आप वहां पर अगर आप स्टॉप लॉस लगाए रहेंगे तो जितना आपने स्टॉप लॉस लगाया है 400-300 रुपए का, उसको हिट कर देगा और कट जाएगा आपको ऑर्डर, मतलब नियम मार्केट से आप 400 के 300 के नुकसान में निकल जाएंगे, आप कोई दिक्कत है ही नहीं, आपका खत्म हो गया वहां पर ऑर्डर जो है। अब मार्केट किधर भी जाए आपका नुकसान नहीं होगा, जितना होना था हो गया। और अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगा करके रखा है तो मार्केट जब नीचे आएगा एकदम से 2-3 हजार का आपका नुकसान हो सकता है कि ज्यादा अगर मार्केट नीचे आ जाए तो आपका 3-4 हजार रुपए का लॉस होगा और आप जो है अपना आपा खो देंगे, आप बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाएंगे, डिप्रेशन में आ जाएंगे, अरे बाप रे इतना मेरा लॉस कैसे हो रहा है। तो दोस्तों वही चीज ज्यादातर नुकसानदायक होती है ज्यादा ट्रेडर के लिए, जो लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं। और जब आपको इतना सारा लॉस दिखता है तो आप क्या करते हैं, फटाक से वहीं पर एग्जिट कर देते हैं। ठीक है, तो बड़ा लॉस मत लीजिए, बड़ा प्रॉफिट लीजिए। बड़ा प्रॉफिट लेने के लिए भी मैं आगे बताऊंगा कैसे। ठीक है, बड़ा प्रॉफिट कैसे लेंगे वो भी बताने वाला हूं। आप अपना स्टॉप लॉस को पहले छोटा करिए, स्टॉप लॉस जब भी हो छोटा सा हो जाए, बस बात खत्म। तो आपको 400-300 का स्टॉप लॉस लेना है, किस तरीके से लेना है वो मैंने बता दिया। अब तीसरे नंबर पे आता है हमारा टारगेट कितना होना चाहिए। एक ट्रेड को हम जब 5-6 हजार रुपए लगा करके खरीद रहे हैं तो हमारा यहाँ पर टारगेट कितना रहना चाहिए। टारगेट दोस्तों 5-6 हजार रुपए अगर आप लगा रहे हैं एक लॉट पर, एक ट्रेड में, तो आपको यहाँ पर अपना जो टारगेट है 1:2 का लेकर के चलना चाहिए। 1:2 क्या होता है अगर आपको नहीं पता है तो वो भी मैं बता देता हूं, वैसे मैंने बहुत सी वीडियोस बनाई है उसमें बताया हुआ है। 1:2 जो होता है रेशियो बोलते हैं, 1:2 रेशियो, मतलब मेरा जाए तो 1 रुपया और आए तो 2 रुपया। ठीक है, बहुत से लोग बताते हैं कि 1:1 रखिए। 1:1 में दोस्तों आप कभी भी नए हैं तो प्रॉफिटेबल हो ही नहीं सकते। 1:2 अगर आप रखते हैं तो आप कभी भी लॉस में निकल ही नहीं सकते, आप हमेशा प्रॉफिटेबल में निकलेंगे। किस तरह से वो मैं बताता हूं विस्तार में, ध्यान से सुनिए। 1:2 दोस्तों ये होता है कि मान लीजिए आपने 100 रुपए पे कोई सा भी ऑर्डर खरीदा है, बैंक निफ्टी को उससे कोई मतलब नहीं है। 100 रुपए पे आपने अगर खरीदा है तो आप वहां पर कह रहे हैं कि मेरा प्रॉफिट यहाँ पर 140 का होना ही चाहिए। अगर 140 का नहीं हुआ तो मैं यहाँ पर ये ट्रेड ले लूंगा ही नहीं। ठीक है, अगर नहीं हो रहा, इसमें नहीं मुझे मिल रहा है तो मैं यहाँ पर लूंगा ही नहीं। और अगर आपको वहां पर 120 ही निकल रहा है टोटल, मतलब कि 100 से सिर्फ 20 पॉइंट ऊपर बढ़ा है, तो आपका 20 पॉइंट का लॉस भी तो है। अब अगर लॉस 20 पॉइंट का है और आपका टारगेट भी 20 पॉइंट का है तो क्या क्या उसमें आप कमाएंगे, कुछ भी नहीं कमाएंगे, और ब्रोकरेज देंगे जेब से, है ना, ब्रोकरेज आपकी जेब से जाएगा। अगर आप यहाँ पर 1:2 का रेशियो लेकर के चलेंगे तो आपको यहाँ पर 40 पॉइंट मिलेंगे, जिसमें से आप उसमें से 2.1 पॉइंट अपने ब्रोकर के भी दे देंगे और आपको जो प्रॉफिट होगा वो बचेगा आपका प्रॉफिट। ठीक, जो बचेगा वो प्रॉफिट होगा। तो कभी भी आप ट्रेड लीजिए तो 1:2 जब आपको मिले तभी ट्रेड लीजिए, वरना चुपचाप बैठे रहिए या फिर मत देखिए। जब भी आपको बड़ा मौका मिले कि 1:2 मुझे बन रहा है, आपका जब भी पैटर्न बने कैंडल पर, जब भी आपका शो हो चार्ट पर, सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपका जब भी बताए कि 1:2 जरूर आएगा तो वहीं पर आप ट्रेड लेंगे। 1:2 रेशियो कैसे देखते हैं चार्ट के ऊपर, कब मुझे 1:2 का रेशियो मिलने वाला है ये मैं अगली वीडियो में बता दूंगा। अगला क्लास का जो वीडियो आएगा वहां पर मैं आपको चार्ट के ऊपर चल करके बताऊंगा कि 1:2, 1:3, 1:2, इससे ऊपर कितना भी जा सकता है ट्रेड, 1:20 भी मिलता है कभी कभी। तो वो आपको कैसे ढूंढना है चार्ट के ऊपर वो मैं अगली क्लास में बताने वाला हूं, उसको देखना मत भूलिएगा। आप यहाँ पर प्रॉफिटेबल ही निकलेंगे, मेरा दावा है। आप चाहे किसी भी ट्रेडर से कंपेयर कर दीजिए इस वीडियो को, मेरा दावा है अगर आप 1:2 का ट्रेड करते हैं तो आप कभी भी लॉस में नहीं निकलने वाले हैं। एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द लाइफ, कभी भी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चौथी चीज दोस्तों जो है, आपको अपना एसएल ट्रेल करके चलना है। आप अगर बिगनर है ना, आपको अगर 1:2 का आपको रेशियो तो मिल गया, कभी कभी क्या होता है टारगेट एकदम से छू करके नीचे आ गया, एकदम से गया ऊपर मार्केट नीचे आ गया, आप बुक ही नहीं कर पाए क्योंकि आप तो सहारे में बैठे थे कि भाई मेरा टारगेट हिट होगा। आपने टारगेट लगाया नहीं, लेकिन आप सोचे थे जब जाएगा तो मैं कर लूंगा। या फिर मार्केट कभी कभी नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, उस केस में आपको अगर नए हैं तो सबसे बढ़िया है स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहिए। जब आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हैं तो आपको यहां पर आप बढ़ते जाते हैं ऊपर की तरफ। जैसे कि आपको एक मुहावरा देना चाहूंगा, उसके बाद में अंक में भी समझाऊंगा।
आपने अक्सर करके देखा होगा, आप याद करके देखिए, जब बैलगाड़ी चलती थी तो चढ़ाई पर जब चढ़ाते थे बैलगाड़ी को, तो बैल तो ताकत लगती ना खींचने में, तो जब चढ़ाई पर चढ़ती थी तो एक लकड़ी का गुटका रखा जाता था और उसके पहिए के नीचे, जो डल्लफ बोलते थे हमारे यहाँ, लड़ी के नीचे, पहिए के नीचे एक लकड़ी का गुटका रखते थे। जितना पहिया आगे बढ़ा उतना गुटका आगे बढ़ा देते थे, जितना आगे बढ़ा उतना गुटका आगे बढ़ा देते थे। क्यों? वो ट्रेल कर रहे थे, उसको ट्रेलिंग बोलते हैं। क्यों? जितना भैया चढ़ गया है उतना हमने पकड़ लिया, अब उससे नीचे हम जाने नहीं देंगे, है ना। उससे जब नीचे जाएगा तो भाई एकदम से जाएगा और खत्म, फिर जितना जो नहीं होना वो भी हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, है ना। तो उसको बोलते हैं ट्रेलिंग। अब यहां पर हम अंक में समझते हैं। अब मान लीजिए कोई भी ट्रेड आप लेते हैं 100 रुपए पर, और आपका टारगेट है वहां पर 150 रुपए का, और आपका स्टॉप लॉस यहां पर है 80 रुपए का, है ना। अब 80 रुपए का जो आपका स्टॉप लॉस है, और मार्केट अब बढ़ना 100 रुपए से शुरू हो गया है, मार्केट पहुंच गया 110 रुपए, तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो आ जाना चाहिए 85 रुपए पर। मतलब उसको आप 5 अंक बढ़ा करके 85 कर देंगे, मार्केट क्योंकि 110 पे पहुंच गया है, ठीक है। अब मार्केट पहुंचता है जब 120 रुपए, 125 रुपए, तो आपको जो आपका स्टॉप लॉस है वो आप लेकर के आ जाएंगे 90 रुपए पर, ठीक। स्टॉप लॉस को 90 रुपए पर लेकर के आ जाएंगे, इसको बोलते हैं स्टॉप लॉस ट्रेल करना। और बता रहा हूं, अब जब मार्केट पहुंचता है 140 रुपए, तो जो आपका स्टॉप लॉस है वो आप 100 रुपए या फिर 105 रुपए कर सकते हैं, या फिर 110 रुपए भी कर सकते हैं, धीरे धीरे। अब जब मार्केट पहुंचता है 150 रुपए, तो आप सोचते हैं कि मैं ये टारगेट लगता है कि इससे ऊपर जाएगा, या फिर आपने दो टारगेट ले रखे हैं कि एक मेरा 150 का टारगेट है और एक टारगेट मेरा 200 रुपए का है। तो आप कहते हैं कि मेरा 150 पर नहीं बुक करूंगा, मैं और ज्यादा लेना चाहता हूं। तो यहां पर आप उस केस में, जब आपका जो ऑर्डर है वो 150 रुपए पर पहुंच जाएगा, तो आपका स्टॉप लॉस जो है वो 120 या फिर 125 या 130 पर भी आप ला सकते हैं। और जैसे ही पहुंचता है 180 रुपए, वैसे ही आप इसको 150 पर भी कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे, तो आपको अगर वहां से मार्केट एकदम से पीछे आता है, नीचे गिरता भी है, एकदम से नीचे आ जाता है, तो आपने तो वहां पर जाकर के पकड़ लिया है उसको, आपने वहां पर 150 पर अपना स्टॉप लॉस लेकर के आ गए हैं, तो जो 50 पॉइंट आपके कब्जे में आ गए हैं वो तो कोई ले ही नहीं सकता। अगर मार्केट नीचे आएगा भी तो वो तो आपने पकड़ लिए, अपने अंदर कर लिए हैं, अब वो ले ही नहीं सकता कोई, तो वहां पर आपको लॉस होगा ही नहीं। और एक समय ऐसा आता है, मान लीजिए मार्केट 200 नहीं पहुंचने वाला, अब 180 पर जाकर के रुक गया है, साइडवेज हो गया, वहीं पर मार्केट ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे 10-20 पॉइंट में हिल रहा है, और नहीं आपका टारगेट भी हिट नहीं कर रहा, आपका स्टॉप लॉस तो दूर ही है। तो उस केस में आपको यह करना है कि आपका जो स्टॉप लॉस है वो आप ले जाकर के 170 175 पर कर दीजिए, और वहां पर अपना स्टॉप लॉस आपका कुछ ही देर में हिट हो जाएगा। अब ये जब आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, तो आपने 100 पर जो बाई किया था वो आपको 70-75 पॉइंट दे दिया, आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, लेकिन आपने 70-75 पॉइंट अंदर कर लिए। ये हो गया सबसे सबसे सरल तरीका प्रॉफिटेबल होने का ट्रेडिंग के अंदर। लेकिन दोस्तों, इसको करने के लिए आपको बहुत ज्यादा शांति अपने आप में बनाए रखनी होगी। आप अगर शांति पूर्वक ये काम नहीं करेंगे तो कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। और आपको इसके लिए अपना जो ब्रोकर है उसको अच्छे से इस्तेमाल करना आना चाहिए। मैंने इसके ऊपर एक विस्तार पूर्वक वीडियो बनाया हुआ है, स्टॉप लॉस को ट्रेल कैसे करते हैं, आप जाकर के देख सकते हैं मेरे कोर्स वाली वीडियोस में, पार्ट 51 के अंदर मैंने ये बताया हुआ है। मैंने यहां पर एंजल वन एप्लीकेशन के अंदर स्टॉप लॉस ट्रेल करने के लिए बताया है, कैसे ट्रेल करते हैं, 2-2 पॉइंट 4-4 पॉइंट लाइव करके दिखाया है, आप वहां पर कर सकते हैं। उसी तरीके से आप जब भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, जब भी स्टॉप लॉस को अपने ट्रेल करना चाहते हैं, तो जो आपका ब्रोकर है उसको आपको उसमें आपका हाथ साफ होना चाहिए। ये आप ध्यान रखिएगा, कोई भी ट्रेडर ये चीज बताता नहीं है। अगर आपका हाथ उसमें साफ नहीं है तो आप उसी में काम कीजिए जिसमें आपका हाथ साफ है, या फिर पहले प्रैक्टिस करिए कम पैसे से, कैश में ट्रेडिंग करिए। कैश में ट्रेडिंग कैसे करना है, मैंने इस पर एक वीडियो बनाया हुआ है, जाकर करिए, वो भी आप देख सकते हैं कैश में ट्रेडिंग करना कैसे करना है, मतलब कि 100-500 रुपए से, ठीक है। तो वहां पर आपका जो लॉस होगा वो आपको पता ही नहीं चलेगा, 2-4 रुपए लॉस हुआ तो क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, है ना। तो आप वो भी करके देख सकते हैं जाकर के, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो मैंने यहाँ पर आपको जो 4 पॉइंट बताए हैं, ये आपको कैसे लगे हैं कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, और आपने यहाँ पर क्या क्या सीखा है और नोट डाउन बनाया कि नहीं बनाया। ये दोस्तों एक वीडियो जो है
मैं दावा करके बोलता हूं अगर हम इस सभी चीजों को फॉलो करते हैं, आप यहाँ पर लॉस कभी भी आपका हो ही नहीं सकता है। लिख कर ले लीजिए, ठीक है, लॉस नहीं होगा, आप प्रॉफिटेबल ही रहेंगे चाहे कितना भी रहें। तो कमेंट में मुझे बताइए जरूर कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और मेरे समझाने का जो तरीका है वो आपको कैसा लगा है, यहाँ पर जरूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा और रिप्लाई भी जरूर दूंगा। अगर आपने मुझे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल पर अभी तक फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोनों चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, ज्वाइनिंग का कोई भी फीस नहीं है। वहां पर जाकर के आप ज्वाइन हो सकते हैं। वहां पर मैं मार्केट की दिन भर की अपडेट्स जो होती हैं आप लोग के साथ में साझा करता रहता हूं और अपना जो ट्रेड में लेता हूं वहां पर वो भी मैं आप लोग के साथ में साझा करता रहता हूं। तो जाइए आप वहां पर मुझसे ज्वाइन होकर के काम कर सकते हैं, आराम से सीख सकते हैं, लर्निंग ले सकते हैं। लर्निंग मटेरियल भी वहां पर मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूं टाइम टू टाइम। तो जाइए अभी ज्वाइन हुई, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं और आपका कोई और इश्यू है तो मुझे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर दिया हुआ है। तो चलिए हम मिलते हैं अगली नॉलेजेबल वीडियो में। जय हिंद।